साधु बनने के बाद सबसे ज़्यादा भोग अहंता का होता है। लोग सम्मान दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, और वो सम्मान पाकर हम लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जब तक ये भोक्तृत्व है, निश्चित है कि तब तक हमारे अंदर से विकार नहीं जाएंगे। और 24 घंटे हम लोग इसी भोक्तृत्व में रहते हैं, इसी भोक्तृत्वाभिमान में रहते हैं। हम शरीर हैं, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, ये सब भोक्तृत्व है। जब तक भोक्तृत्व है, निश्चित है कि विकार नहीं जाएंगे, क्योंकि कपिल भगवान ने ये जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये जितने भी विकार हैं, इन सब विकारों को उन्होंने अहंता का मल कहा है। तृतीय स्कंद में 25वें अध्याय में 16वां श्लोक है। कहते हैं, अहम ममाभिमानोत्थै काम लोभादिभिर्मलैः। कि जब तक अहंता है, जब तक ममता है, निश्चित है कि काम, क्रोध आदि जितने विकार हैं, ये नहीं जाएंगे। काम, क्रोध को अहंता का मल कहा है। जितना अधिक अहंकार होगा, हम लोग रोजाना अहंकार रूपी भोजन करते हैं, और उस अहंकार रूपी भोजन से काम, क्रोध, मद, मोह, ये सब विकार रूपी मल बनते रहते हैं। जब तक ये अहंता का भोजन बंद नहीं होगा, तब तक विकारों का मल बनना भी बंद नहीं होगा। क्योंकि अहंकार का मल बताया है काम, क्रोध को। अहम ममाभिमानोत्थै काम लोभादिभिर्मलैः। और जितना अधिक भोजन करते हैं, उतना ही अधिक ये मल बनता है। जितना ज़्यादा अहंकार कर रहे हैं, समझ लो उतने ही अधिक हम कामी बन गए, उतने ही अधिक क्रोधी बन गए, उतना ही अधिक मद आ गया है, उतना ही मोह ने ग्रसित कर लिया है। और जिस समय ये चले जाएंगे, वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। जिस समय अहंकार का भोजन करना हम लोग बंद कर देंगे, तो उस समय अपने आप, जब भोजन नहीं करेंगे तो मल भी नहीं बनेगा। क्योंकि केवल कपड़ा बदल लेने से, केवल वेश बदल लेने से मल साफ नहीं होता। जब तक भोजन कर रहे हैं तो मल बनेगा ही। जब तक अहंकार को हम लोग अहंकार रूपी भोजन कर रहे हैं, तब तक के काम, क्रोधादि विकार बनते रहेंगे। वीतम यदा मनः शुद्धम। और जब ये मल चले गए, मल बनता ही क्यों है? क्योंकि अहंकार रूपी भोजन किया हमने। तो जिस समय ये अहंकार का भोजन छूट जाएगा और सच्चा दैन्य आ जाएगा। सच्चा दैन्य का मतलब, एक दैन्य तो केवल वाणी में ही होता है, हम दीन हैं, हम दास हैं, हम ये हैं, वो हैं। लेकिन एक दैन्य दिखाई देता है
क्रिया में, वो सच्चा दैन्य है। यदि ये दैन्य आ गया तो अपने आप मन शुद्ध हो जाएगा, अपने आप विकारों का बनना बंद हो जाएगा। वीतम यदा मनः शुद्धम, अपने आप भोक्तृत्व भाव चला जाएगा। ये भोक्तृत्व भाव 24 घंटे हम लोगों के ऊपर रहता है। जो भी काम करते हैं मैं कर रहा हूँ, खाएंगे तो भी मैं खा रहा हूँ, सोते भी हैं तो मैं सो रहा हूँ। हमारे हर कर्म में ये भोक्तृत्व रहता है, ये कर्तृत्व रहता है। और जब तक ये देह भाव है, जब तक मैं पने का भाव है, तब तक निश्चित है कि हम इन विकारों से किसी भी प्रकार से अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, किसी भी तरह से अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। और जब तक ये विकार नहीं जाएंगे, तब तक चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो, तपस्वी हो, ऋषि हो, महर्षि हो, जब तक अहंता है विकार नहीं जाएंगे। अब जैसे रामायण जी में प्रसंग आता है, नारद जी को जो मोह हुआ बालकांड में, तो वहाँ नारद जी को वो मोह, नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी के अंदर भी एक देव भाव आ गया, अहंकार आ गया कि मेरे जैसा संयम, मेरे जैसा ब्रह्मचर्य कहीं नहीं है। तो उस अहंकार का प्रतिफलन क्या हुआ, उसका परिणाम हुआ कि नारद जी को उस विश्व मोहिनी में आसक्त होना पड़ा। तो आसक्ति क्यों आई? अहंकार के कारण। जितने भी विकार हैं संसार में, ये सब अहंता से ही पैदा होते हैं। और जब उसमें आसक्त हो गए तो इस स्थिति पर पहुंच गए कि जप तप सुमिरन होई ना काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। हम लोगों के अंदर ये कषाय कैसे प्रवेश करते हैं, इसका ये सबसे अच्छा उदाहरण है। अहंकार आया नहीं कि उसके बाद जितने भी रोग हैं, शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा, ये सब मल अहंकार से पैदा होते हैं। तो नारद जी इस स्थिति पर पहुंच गए, जप तप सुमिरन होई न काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। और कषायों में भी सबसे ज्यादा गंदा कषाय ये काम रूपी कषाय है। ये काम रूपी कषाय आ गया तो फिर सब साधन बंद हो जाएगा, कोई भजन वजन नहीं होगा। काम रूपी कषाय के आने पर यह तो निश्चित है कि भजन नहीं हो सकता है। आडंबर भले ही कर लो, दंभ भले ही कर लो, दिखावे के लिए भले ही हम आंख बंद करके बैठ जाएं भजन करने के लिए, लेकिन जब तक काम कषाय है तब तक मनोयोग के साथ भजन नहीं होगा। और ये कषाय कब पैदा होता है? देह भाव जब आ जाता है, अहंकार जब आ जाता है। तो नारद कहेउ सहित अभिमाना, इस अभिमान के कारण ही उनकी ये स्थिति हुई कि जप तप सुमिरन होई न काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला।
तो सबसे ज़्यादा अहंता का भोग हम लोग करते हैं। इस अहंता के भोग में ना स्त्री की जरूरत है, ना किसी विषय सामग्री की जरूरत है। ये अहंता का भोग 24 घंटे हम लोग करते हैं। और हम लोग ही नहीं, पशु तक ये भोग भोगते हैं। ऐसा निकृष्ट है ये देह भाव। तो इसलिए जब तक ये मल हैं तब तक निश्चित है कि मनुष्य के अंदर से विकार नहीं जा सकते हैं। और जब तक विकार नहीं गए हैं तब तक निश्चित है विषयों का स्मरण भी होगा, उनमें आसक्ति भी होगी, उनकी इच्छा भी होगी, इच्छा से द्वेष भी पैदा होगा। और इस तरह से जीव सर्वनाश की स्थिति पर पहुंच जाता है। सबका मूल है अहम भाव। यदि ये दूर हो गया तो आदमी की बुद्धि स्थिर हो जाए, उसकी बुद्धि में वजन आ जाए। देह भाव से जो जीव मुक्त हो गया उसी को फिर स्थित प्रज्ञ कह लो या गुणातीत कह दो, ज्ञानी भक्त कह लो, जीवन मुक्त कह लो। जैसे अर्जुन ने भी दूसरे अध्याय में भगवान से प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि हे प्रभु, जो स्थित प्रज्ञ है उसकी क्या पहचान है। किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है। किमासीत, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। यानी जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसकी क्या पहचान है। कैसे पहचाना जाए कि इसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ये स्थित प्रज्ञ है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। स्थिर प्रज्ञ की पहचान है कि वो अपने अंदर, उसके अंदर जितनी भी कामनाएं हैं वो उनको नष्ट कर देगा। और आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अपने आप को अपने में संतुष्ट कर लेगा। दूसरे अध्याय में 55 श्लोक से लेकर और 61 श्लोक तक स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, यही भगवान ने बताया। फिर 56वें श्लोक में कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतः प्रियः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। कि स्थित प्रज्ञ वही है जो अनंत दुखों में भी सम बन कर रह रहा है। न दुख से वो दुखी होता है, न सुख पाकर प्रसन्न होता है। कोई भी विषम परिस्थिति उसके मन में उद्वेग पैदा नहीं कर पा रही है। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। उद्वेग नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसका मन शुद्ध हो गया। और यही है स्थित प्रज्ञ की पहचान। और इसी लक्षण से राजा रहुगण ने जड़ भरत जी को पहचाना था। महापुरुष लोग मिलते हैं, इनसे संयोग होता है, लेकिन जीव का दुर्भाग्य है कि वो उनको पहचान नहीं पाता है।
पहचानने की दृष्टि भी सबको नहीं मिलती है, क्योंकि महापुरुषों का जो आचरण होता है, उनकी हर एक क्रिया ऐसी होती है कि देखने पर जीव उन्हें पहचान नहीं पाता है। अब जैसे जड़ भरत जी महाराज थे, उनको कोई समझ ही नहीं पाया कि ये कोई महापुरुष है, कोई पहचान ही नहीं पाया। लेकिन राजा रहुगण ने उनको पहचान लिया, और वो इन्हीं लक्षणों से उन्होंने पहचाना। 5वें स्कंध में उनकी कथा आती है, 10वां अध्याय और 25वां श्लोक है। जड़ भरत जी महाराज, जिनका नाम ही जड़ भरत था, सदा जड़वत आचरण किया करते थे। एक दिन राजा रहुगण की पालकी में कहार की आवश्यकता पड़ी, तो लोगों ने देखा बड़ा हट्टा कट्टा पुरुष है, तो उसे कहार बना लिया और वो भी पालकी ढोने लगे। मार्ग में बहुत सी चींटियां जा रही थीं, तो उनको मन में ये भय था कि मेरे से कोई जीव हत्या ना हो जाए, तो चींटियों को बचाकर चलते तो पालकी भी टेढ़ी हो जाती, टेढ़ी मेढ़ी चाल से। तो राजा रहुगण ने जड़ भरत जी को देखकर बहुत दुर्वचन कहे, तू बड़ा मुमूर्षु है, बड़ा जड़ है, जानता नहीं है मैं राजा हूं, अभी यमराज के समान रूप धारण करके तेरा इलाज कर दूंगा। बहुत से दुर्वचन कहे, लेकिन उन दुर्वचनों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि स्थित प्रज्ञ थे। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। यही एक ऐसा पैमाना है जिससे भक्त को जाना जा सकता है कि कौन स्थित प्रज्ञ है। और इसी से जड़ भरत जी को राजा रहुगण ने पहचाना था। बहुत से अपशब्द कहे, दुर्वचन कहे, लेकिन जड़ भरत जी शांत रहे। तो ये देखकर वो समझ गया रहुगण, लगता है ये तो परम पुरुष का कोई परम जन दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर तो 25वें श्लोक में कहा, न विक्रिया विश्व सुहृत सखस्य। इसके अंदर तो कोई विकार है ही नहीं। जड़ भरत जी जबकि सदा पागल की तरह रहते थे, उन्हें कोई पहचान नहीं पाता था। लोग उनसे काम लेते, कोई अपने खेत का काम कराता, कोई घर का काम कराता, लेकिन वो सब का काम कर देते थे। कभी मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे रह गए। ऐसी विचित्र स्थिति के महापुरुष थे। और 5वें स्कंद में ही 9वें अध्याय में आता है, 9वां ही श्लोक है कि जिस समय इनके जो पिता थे, इन्होंने इनको बहुत पढ़ाने लिखाने का प्रयास किया, क्योंकि ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया था, तो ब्राह्मण होने के नाते यज्ञोपवीत करा के गायत्री आदि सिखाने का प्रयास किया। लेकिन जड़ भरत जी जानबूझकर पागल बनकर रहते थे कि यदि फिर से संसार में फंस गया तो फिर भगवत प्राप्ति जो लक्ष्य है वो छूट जाएगा। तो वहाँ 9वें श्लोक में आता है, 8वें श्लोक में, पित्युर परते भ्रातर,
पिता के चले जाने पर जब इनके पिताजी मर गए तो इनके जो भाई थे, ना पर विद्यायाम जड़ मति रहती, तो भाइयों ने सोचा कि इसे थोड़ा पढ़ा लिखा दें, लेकिन उनका पागलपन का व्यवहार रहता था। जब कोई पढ़ाने बैठता तो जानबूझकर ऐसे बन जाते मानो बहरे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, गूंगे हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, पागलों जैसा व्यवहार करते थे। तो इनके भाइयों ने कहा, ना पर विद्यायाम जड़ मति रति, ये तो जड़ है, इसको पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा, छोड़ दो इसे। छोड़ दिया। लोग उनको कैसा कैसा कहते थे, अभिभाष्यमाणो सच प्राकृतैर विपद पशु भिरुन्मत्त जड़बधि इत्यभिभाष्यमाणो। कोई कहता है जड़ है, कोई कहता है तो पशु है, कोई कहता बहरा है, कोई कहता है गूंगा है, लेकिन इससे उन्हें लेश मात्र भी दुख नहीं होता था, क्योंकि यह सब स्थित प्रज्ञ की पहचान है। दुखेष्वनुद्विग्न मनाए, यदि विषम परिस्थितियों में जरा भी मन में दुख हो गया तो फिर वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। लेकिन जड़ भरत जी को जरा भी दुख नहीं होता था। लिखा है कि तदनुरूपाणी, जैसा लोग उनको कहते थे वो वैसा बनकर दिखा देते थे। लोग कहते कि जड़ है तो जड़ की तरह मुंह नीचे करके बैठ जाते, कि जिससे इनको अच्छी तरह से पता लग जाए कि हाँ वास्तव में मैं जड़ ही हूँ। लोग कहते गूंगा है तो कुछ बोलते ही नहीं थे। कहते लोग कि पागल है तो जानबूझकर कभी हाथ पटकने लगते, कभी पैर पटकते, कभी सिर घुमाने लगते, लेकिन उनको लेश मात्र भी कभी दुख नहीं हुआ। 10वें श्लोक में कहा है, 9वें श्लोक में, कि परेच्छया करोति, उनसे कोई जो काम कराता था वही करने लग जाते थे। और विस्तृतो वेतन, तो लोग कहते कि भाई पैसा ले ले, मजाक उड़ाते थे, लेकिन पैसे धेले से उन्हें क्या काम, जो कोई जो काम के लिए कह देता वही कर देते थे। थोड़ा मिला उपसादितम अल्प, कहीं से एक आध रोटी खाने को मिल गई तो वो खाकर संतुष्ट हो जाते थे। और बहु, यदि कहीं से ज़्यादा मिल गया तो पेट भरकर खा लेते थे। मृष्टम, कभी अच्छा भोजन कोई दे जाता, कोई खीर बना के दे जाता तो उसे खा लेते थे। कदन्नम, कोई सड़ा हुआ दे जाता था, बासी भोजन दे जाता था तो उसे भी खाकर संतुष्ट रहते थे। सड़ा हुआ भी खा लेते थे कि लोग ढंग से समझ जाएं कि मैं पागल हूं, कोई मुझे पहचान ना पाए। अनुमर्दन, अमज्जन, कभी नहाते ही नहीं थे। शरीर पर, सारे शरीर पर मैल जमा रहता था। रजसा, जैसे किसी महामणि को धूल से ढक दिया जाए, वैसे ही अभिव्यक्त ब्रह्म वर्चसः, उनका जो ब्रह्म तेज था वो सदा ढका हुआ रहता था। वो अपने ब्रह्म तेज को छिपा कर रखते थे। अभिव्यक्त ब्रह्म वर्चसः कुपटाव्रत, फटा हुआ कपड़ा पहनते थे, गंदे कपड़े पहनते थे, कोई पहचान ना पाए। केदार कर्मणि, लोग अपने खेतों पर पकड़ कर ले जाते कि चल फावड़ा चला, तो फावड़ा चलाने लगते थे। कर्णपर्ण्याक, किसी ने आटे की जगह भूसी दे दी तो वो भूसा ही खाने लगते थे। फलीकरण, किसी ने चोकर पकड़ा दी तो वही खा लेते थे। इसके अलावा भी स्थाली पुरुष, जैसे घरों में भोजन बनाते हैं तो बर्तन में भोजन का जो कुछ अंश होता है वो बर्तन में ही लगा हुआ रह जाता है, उसमें जल जाता है, तो लोग जला हुआ अन्न जाकर दे देते थे। स्थाली पुरुष, थाली का जैसे मल कहते हैं वो जाकर दे देते थे तो वो भी खा लेते थे, उसे खाकर संतुष्ट रहते थे। और उसे भी अमृतवद अभ्यवहरति,
अमृत की तरह खाते थे। तो ये स्थिति थी जड़ भरत जी महाराज की। लेकिन राजा रहुगण ने इस स्थिति में, भला कौन महापुरुष को पहचान सकता है, लेकिन राजा रहुगण ने इस स्थिति में भी जड़ भरत जी को पहचान लिया। क्योंकि अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ को कैसे पहचाना जाए, वो कैसे बोलता है, क्या करता है। अब जड़ भरत जी को तो सारे ही काम उल्टे थे, कभी बोलते ही नहीं थे, कभी बहरे बन जाते। तो इस स्थिति में महापुरुषों को कैसे पहचाना जाए, तो उसका 7 श्लोकों में भगवान ने बताया अर्जुन को कि जो स्थित प्रज्ञ है वो आत्मन्यवात्मना तुष्ट है, वो अपने में अपने से अपने को संतुष्ट करके रहता है। ये स्थित प्रज्ञ की पहचान है। विषम परिस्थितियों में भी उसके मन में कभी विषमता नहीं आती है। प्रतिकूल परिस्थितियां उसके मन में कभी उद्वेग पैदा नहीं कर पाती हैं। चाहे सुख है, दुख है, हानि लाभ, जय पराजय, सब द्वंद्वों में समान रहकर गरजता है। तो जब राजा रहुगण ने बहुत से दुर्वचन कहे, बहुत अपमान किया जड़ भरत जी का, तो भी वो शांत रहे। क्योंकि पागलपन जो है वो एक रोग है, लेकिन महापुरुषों के पागलपन में और एक साधारण आदमी के पागलपन में अंतर होता है। हम लोगों का जो पागलपन है उसमें विषमता रहती है, कभी हंसेंगे, कभी किसी से लड़ेंगे, झगड़ेंगे। लेकिन महापुरुषों का जो पागलपन होता है वो समत्व का होता है, वो सब परिस्थितियों में समान रहते हैं। तो यही चीज जड़ भरत जी के अंदर राजा रहुगण ने देखी। ना विक्रिया विश्व सुरित सखस्य, सोचने लगे कि इसके अंदर तो विकार ही पैदा नहीं हो रहा है। मैंने इसे पागल कहा, मुमूर्षु कहा, लेकिन इसके अंदर ना तो भय दिखाई दे रहा है कि भाई राजा है, मृत्यु दंड दे देगा, और ना इसके अंदर कोई मेरे लिए प्रतिकार की भावना ही आ रही है कि जब ये मेरे से लड़ रहा है तो मैं भी इससे लड़ूं। क्योंकि उनका मन जो था स्थिर था। यही स्थित प्रज्ञ की पहचान है। ना विक्रिया विश्व सुरित सखस्य, विश्व सुरित माने विश्व सुरित भगवान का नाम है। भगवान सबके सुरित हैं, सबके हितैषी हैं। चाहे कोई डाकू है, चाहे कोई हिंसक है, पशु है, पक्षी है, वो सबके पालन करता है, सबके पालक हैं। एक डाकू को भी भोजन देंगे, एक हिंसक को भी भोजन देंगे, एक भक्त को भी भोजन देंगे, पशु को भी भोजन देंगे, क्योंकि उनका नाम विश्व सुरित है, सारे विश्व के हितैषी हैं। और इस बात को भगवान ने गीता जी में भी कहा 5वें अध्याय में कि मेरा नाम विश्व सुरित है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम 29वें श्लोक में, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। प्रभु बोले अर्जुन, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितने भी संसार में शुभ कर्म हैं, यज्ञ है, तप है, इन सभी साधनों का मैं ही भोगता हूँ। और सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का जो महान ईश्वर है वो महेश्वर मैं ही हूँ। और सुहृदम सर्वभूतानाम, यहाँ भगवान ने स्वयं कहा, जो विश्व सुहृद नाम आया भागवत जी में, यहाँ भगवान ने स्वयं कहा सुहृदम सर्वभूतानाम, कि अनंत प्राणियों का हितैषी भी मैं ही हूँ। यदि भगवान के इस स्वरूप को कोई जान जाए तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति,
अनंत काल के लिए शांति को प्राप्त हो जाए। क्योंकि जब आदमी जान जाएगा कि भगवान विश्व सुहृद हैं, मेरे शत्रु के भी सुहृद हैं, मेरे यार के भी हितैषी हैं, तो निश्चित है कि उसके मन में कभी अशांति पैदा नहीं होगी, वो कभी किसी से द्वेष करेगा ही नहीं। क्योंकि जब जान जाएगा कि सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उसके मन में किसी भी प्राणी के प्रति न द्वेष आएगा, न वो कभी किसी से बैर करेगा। फिर वो सूरदास जी वाली स्थिति पर पहुंच जाएगा, अब हो कासों बैर करो। फिर उसके अंदर किसी भी प्राणी के लिए कोई बैर भावना नहीं रहेगी। तो राजा रहुगण ने इसी चीज से जड़ भरत जी को पहचाना था। ना विक्रिया विश्व सुहृद सखस्य, उनके अंदर कभी कोई विकार पैदा नहीं हुआ। और यदि मन में जरा भी देह भाव नहीं है, अहंकार नहीं है, तो निश्चित है अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभादि भिर्मलहि। काम क्रोध को तो भगवान ने अहंकार का मल कहा है। जब अहंकार ही नहीं रहा तो मल भी पैदा नहीं होगा। तो वहाँ स्वयं रघुवर ने कहा साम्येन वीताभिमतिस्तवापि, कि ये तो कोई वीताभिमति महापुरुष मालूम पड़ता है, इसके अंदर तो अहंकार है ही नहीं। और ऐसे वीताभिमति महापुरुष का अपराध महद विमानात् स्वकृताद्धि मांद्रिंग नंक्षन्त्य दूरादपि शूलपाणि। ऐसे वीताभिमति महापुरुष का अपराध यदि महादेव भी करें तो वो भी उसी समय नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए स्थित प्रज्ञ को पहचानने का जो पैमाना था वो भगवान ने गीता जी में बताया कि स्थित प्रज्ञ सभी परिस्थितियों में समान रहता है, जैसे जड़ भरत जी महाराज थे। तो संस्कार बनने का जो आधार है या जो भूमि है वो देह भाव है, और इसी में सब संस्कार बनते हैं। यदि ये देह भाव ही नष्ट हो जाए तो निश्चित है कि अपने आप जितने भी भोगाधिकार संस्कार हैं, गुणाधिकार संस्कार हैं, जिनको बंधनात्मक कहा, मनुष्य इनके बंधनों से सदा सदा के लिए छूट जाएगा। यदि देह भाव समाप्त हो जाए, अहम भाव समाप्त हो जाए, तो अपने आप भोगाधिकार संस्कार बनने बंद हो जाएंगे। और यदि ये पूर्वकृत संस्कार बनने बंद हो गए तो क्योंकि संस्कारों से ही विषय स्मरण होता है, यदि ये बंद हो गए तो विषय स्मरण भी बंद हो जाएगा। और इस तरह से मनुष्य अपने होने वाले आगे के पतन से अपने आप को बचा लेगा। जय श्री राधे।